आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि वो राज्यसभा जाएंगे, तब से बिहार की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। एक तरफ जेडीयू कार्यकर्ता जो है कुछ नाराज नजर आए, तो वहीं सबके मन में यह प्रश्न रहा कि नीतीश जी का जो ये डिसीजन था वो क्या कुछ राजनीतिक प्रेशर रहा या उनका निजी फैसला था। इन्हीं चर्चाओं के बीच जेडीयू ने आज शाम बड़ी बैठक रखी है। इसमें देखने वाली बात हुई कि क्या जो है वो अहम फैसले लिए जाते हैं। साथ ही अब तमाम चर्चाएं इस ओर है कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, किसके हाथ में कमान जाएगी, किसके सिर सजेगा ताज। साथ ही उप मुख्यमंत्री को लेकर भी तमाम चर्चाएं जो है हो रही है। इस पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ सहयोगी जो है अंशु झा जी और अमित कुमार मौजूद है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है कि किनको मौका मिल सकता है मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, आशा सबसे पहले इसको समझना है, जो आज शाम 5 बजे जो है मुख्यमंत्री आवास पर जो जदयू के एमएलए हैं, एमएलसी हैं, जो सांसद हैं, उनकी बैठक है और इस बैठक में कहीं न कहीं एक मैसेज देंगे जो नाराजगी कार्यकर्ताओं हम आप सभी लोग देख रहे हैं, चाहे जदयू कार्यकर्ता हों, जो भी कार्यकर्ता है, जो उनके चाहने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं जो भाई गलत हुआ है, उनको अभी नहीं छोड़ के जाना चाहिए। तो ऐसे में कहीं न कहीं एक मैसेज नीतीश कुमार के माध्यम से कार्यकर्ताओं को या फिर यूँ कह लें जो नीतीश कुमार के माध्यम से विधायकों को, सांसदों को और एमएलसी को दिया जाएगा, जो अब जो है उनका क्या रुख है, वो क्या चाहते हैं, पार्टी का नेतृत्व वो कैसे होगा, ये तमाम चीज़ें होंगी जिसके लिए हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। 5 बजे से बैठक है, उस बैठक के बाद तमाम तस्वीरें सामने आएँगी। एक तो आशा ये है, दूसरा है जो जो चर्चाएँ चल रही है। अब देखिए, ये तो तय हो गया है, जो बिहार को अब इतने दिन मतलब बीजेपी सरकार में ज़रूर थी लेकिन बीजेपी का सीएम नहीं था। अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इस मुख्यमंत्री के रेस में तमाम ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चाएँ भी हो रही है। जैसे कि सबसे अधिक अगर चर्चा की बात कर लें हम, तो सम्राट चौधरी की चर्चाएँ अधिक हो रही है। ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो है इसके लिए उपयुक्त चेहरा है, उन्हें हो सकता है तो पार्टी मौका दे सकती है, बिहार का कमान वो संभाल सकते हैं। लेकिन एक तरफ अगर देखें तो नित्यानंद राय की भी चर्चा है, दिलीप जायसवाल की भी चर्चा है और एक और चर्चा है जो संजीव चौरसिया की बात कर लें हम, लेकिन एक और चर्चा है जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है आशा। आप भी जानते हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, चाहे हम उड़ीसा की बात कर लें, चाहे हम राजस्थान की बात कर लें, नए चेहरे को भी मौका मिल सकता है। जैसे भजन लाल शर्मा जी हैं, वो पहली बार के विधायक थे, उन्हें मौका मिल गया, मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बीजेपी जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने पार्टी वर्करों के लिए जानी जाती है, तो इसमें से तस्वीरें कुछ भी हो सकता है। या तो सम्राट चौधरी के नामों पर सभी लोग कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं में पूछिएगा या अन्य जगह पूछिएगा, उनकी नामों की चर्चा है। कहा जा रहा है शायद उन्हें बागडोर दिया जा सकता है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन ये भी एक तरफ कहीं न कहीं एक पार्ट ये भी देखता है, सभी लोग देखते हैं, तो जो बीजेपी चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं, कई जगह का अगर आप फैसले को देखेंगे तो बीजेपी चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं। तो एक तरफ है जो अब किसे मौका मिलता है इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन ये तमाम नाम है जो रेस में है। लेकिन एक तरफ ये भी है जो चर्चाएं चल रही है, जो बातें सामने आई, जो निशांत कुमार 1 हफ्ते के भीतर जो हैं वो जदयू ज्वाइन कर लेंगे और कहीं न कहीं इससे एक ये मैसेज दिया जाएगा जो नीतीश कुमार अब कहीं न कहीं एक उनका अब उम्र भी हो गया, काफ़ी बिहार की उन्होंने सेवा की, तो अब वो राज्यसभा जाना चाहते हैं और निशांत कुमार अब बिहार के लोगों की सेवा करेंगे, बिहार घूमेंगे, बिहार में जाएँगे और चर्चाएँ ये भी है जो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अब ये भी चर्चा है, हालाँकि सियासत के गलियारों में कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। कहा जा रहा है जो अब एक ही डिप्टी सीएम होगा, लेकिन देखने वाली बातें होंगी जो डिप्टी सीएम कितने बनते हैं। क्योंकि अगर सीएम बनेंगे बीजेपी कोटे से, तो डिप्टी सीएम लाज़मी है जो जदयू के कोटे से बनेंगे। अब निशांत कुमार के अलावा क्या कोई और बनता है या निशांत कुमार ही सिर्फ रहेंगे? और ये भी कहा गया 15-15 का मंत्रिमंडल का जो फ़ॉर्मूला है वो भी सेट हो गया है। तो सबसे बड़ा जो मैसेज आएगा वह 5 बजे के बाद जब ऐसा बैठक होगा, उस बैठक के बाद मैसेज सामने आएगा। अमित कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अंशु झा जी ने बोला कि पहले जो है बीजेपी बैक सीट पे थी, अब वो फ्रंट फुट पे आ गई है, तो क्या किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी बहुत दिन से आना चाह रही थी और अभी का जो घटनाक्रम हुआ है उससे वो बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। जैसे कि अंशु जी ने बताया कि सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, तो इस बात से हम भी सहमत हैं क्योंकि बीजेपी का एक लॉन्ग टर्म प्लान था सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने का। लगातार उनको बड़ा पद दिया गया, बड़ा पोर्टफोलियो दिया गया, इसलिए दिया गया कि जो लव कुश समीकरण है जिसकी राजनीति नीतीश कुमार करते रहे हैं,
तो नीतीश कुमार के प्रभाव के बाद, नीतीश कुमार के राजनीति का जब अंत होगा, जो होने धीरे धीरे अंत की ओर जा रहा है, तो होगा उसके बाद वो लवकुश वोट किधर जाएगा, क्योंकि वो लवकुश वोट नीतीश जी के साथ हमेशा रहे हैं। इसीलिए सम्राट चौधरी को जानबूझकर पूरे प्लान के तहत बीजेपी आगे इतने दिनों से बढ़ा रही थी कि समय आने पर इनका उपयोग किया जाएगा। और सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री बनते, उप मुख्यमंत्री अभी है, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो लवकुश वोट जो है बीजेपी के साथ इंटैक्ट रह सकता है, जो एनडीए के साथ पहले था और इसके साथ रह सकता है। इसलिए ये फैसला लिया जा सकता है। बाकी अन्य नामों पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन सम्राट चौधरी इसलिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाम अगर नित्यानंद राय की अगर बात करें, तो नित्यानंद राय भी दावेदार है। सबसे ज्यादा ओबीसी में सबसे ज्यादा जिस जाति के पास वोट है उस समुदाय से आते हैं। लेकिन नित्यानंद राय के साथ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आएगा कि नित्यानंद राय यादव समुदाय के होते हुए भी उनके साथ यादवों का चंक जाने की संभावना कम है, क्योंकि यादव वोट अभी भी लालू परिवार के साथ इंटैक्ट दिखता है। नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी यादव वोट पूरी तरह बीजेपी की तरफ आएगा, इसकी संभावना कम दिखती है। लेकिन सम्राट चौधरी के आने से लवकुश वोट जो है एकजुट हो सकता है। जी। बैठक में आज शाम 5 बजे बहुत बड़ी बैठक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो कुछ नेताएं जो हैं वो नाराज हैं मुख्यमंत्री नीतीश जी से। क्या लगता है कि उनको मनाने की कोशिश रहेगी? इसी पर एक मैसेज कहीं न कहीं, ये बैठक का मतलब यही है। जो कल आप देख रही थी, जो कार्यकर्ताओं का हंगामा, गुस्सा, कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता होते हैं वो विधायक, सांसद और एमएलसी, ये तीनों से बंधे होते हैं। और नीतीश कुमार को कहीं न कहीं मतलब बंधे होने मतलब जो इनके ही वो मतलब संगठन की अगर बात करेंगे, तो कार्यकर्ताओं इन तमाम जगहों पर चुनाव जिताने का इन लोगों को काम करते हैं। लेकिन अब इन्हीं से के माध्यम से मैसेज जाएगा, जो ये फैसला नीतीश कुमार जी ने क्यों लिया, आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या जो चर्चाएं हैं, जो निशांत को बागडोर जो है दी जा सकती है जदयू की, वो कमान संभाल सकते हैं। तो ये जब मैसेज अगर ये जाए मैसेज, तो कार्यकर्ताओं को भी लगेगा। तो नीतीश कुमार जी का एक अनुभव का फायदा बिहार को मिला। अब उनकी एक एज भी हो गया, जो एक समय पर वो राज्यसभा जा रहे हैं, वहां पर लाभ मिलेगा। राज्यसभा में जो है उनका अपना भाषण, वक्तव्य, तमाम चीजें होगा। लेकिन निशांत कुमार बिहार का सेवा करेंगे, तो इसी लेकर के बैठक जो है, इसको लेकर के काफी अहम बैठक है। आशा इस पर जो है यहीं से सब कुछ क्लियर होगा। सर, आम जनता का जो सबसे बड़ा सवाल है, पहले आप दोनों से जानना चाहेंगे, पहले आपसे सर, कि क्या नीतीश जी के ऊपर कुछ प्रेशर रहा राजनीतिक, या उनका ये निजी फैसला था? क्या लगता है? देखिए, ये इस बात का जो है क्लियरिटी नीतीश कुमार जी खुद दे सकते हैं। ठीक है, अटकलें कुछ भी लगाया जा सकता है, बीजेपी पर ये आरोप लगता रहता है। फेसबुक पर उन्होंने लिखा भी था, अब अमित जी से बात करिए। फेसबुक पे उन्होंने लिखा था कि हम जाने का इच्छा हमको बहुत दिन से था। पहले भी चर्चा मीडिया में खबर का था कि वो कहते रहते थे कि हम चारों सदन का सदस्य बनना चाहते हैं। उनके जो सहयोगी रहे हैं, सुशील मोदी और लालू प्रसाद यादव, चारों सदन का सदस्य रह चुके हैं। नीतीश कुमार को इस चीज का कचोट था, अगर नीतीश कुमार की बातों को समझे तो, इसलिए वो राज्यसभा जा रहे हैं। बाकी अंदर खाने क्या है वो अंशु जी से कुछ बताइए। लेकिन सोशल पर चर्चाएं विपक्षों का अपना अपना है। वही विपक्ष हैं जब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाते थे विपक्ष के लोग, आप भी देखते होंगे वीडियो, ये तमाम चीजें। लेकिन अब कहीं न कहीं जब नीतीश कुमार ने फैसला लिया है, तो इसको भी कहीं न कहीं विपक्ष के लोग जो है गलत तरीके से बुना रहे हैं। तो ये सब देखिए, इस तरह की चीजें कहीं कुछ नहीं है। मतलब नीतीश कुमार का ऑथराइज जो फेसबुक पेज है, जो सोशल मीडिया उनका है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये तमाम चीजें, वहां पर जब उन्होंने अपनी तरफ से मैसेज दे दिया, तो हम तो उसको फॉलो करेंगे ना, हम तो उनकी बातों को सुनेंगे ना। और दूसरा चीज, आज एक बड़ी बैठक है, इस बैठक में वो तमाम विधायकों से मुखातिब होंगे, और आज की बैठक के बाद बिहार की राजनीति में बहुत कुछ तय हो जाएगा। आशा तो इंतजार कीजिए बैठक का, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लास्ट सवाल है, जनता जो है वो सोशल मीडिया पे ऐसा कह रही है कि हमने तो नीतीश जी के चेहरे पे वोट किया, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये जनता के साथ थोड़ा धोखा है? क्या लगता है? देखिए, जनता का सोचने का अपना एक सेंटिमेंट है, और सोचना भी कहीं न कहीं जनता का कुछ हद तक जो चीजें होती है वो जायज भी होती हैं। लेकिन जब एनडीए घटक दल में सब कुछ सामंजस्य तरीके से अगर चीजें तय हो जाए, तो ये तो अंदरूनी घटक दलों की चीजें हैं। लेकिन एक चीज समझिए, नीतीश कुमार ने बिहार का कायाकल्प बदला है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, विकास के कई नए आयाम किए हैं, महिलाओं को आरक्षण दिया, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं उसमें आरक्षण दिया है, नौकरी में आरक्षण दिया, तो काम तो उन्होंने बहुत कुछ किया। तो 1-2 दशक तक अगर आप लोगों की सेवा करते रहेंगे, तो लोगों के जेहन में आप जरूर बैठ जाएंगे। और नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया, जिसको लोग याद रख रहे हैं। तो लोगों की मानसिकता है, लोगों की चीजें, अगर हम से ही पूछेंगे, हम एक
एक बतौर पत्रकार से हट के अगर साइड से अगर आपसे बात करें हम, तो हम भी कहेंगे नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। हम लोग शायद 9th या 10th में थे जब सरकार बनी थी, और इतनी मतलब इतना बिहार बदला, इतना कुछ हुआ, ये नीतीश कुमार की ही देन है। तो लोगों का कहीं न कहीं उनसे भावनाएँ जुड़ी हुई है। जी। तो साफ है आज जेडीयू की 5 बजे बहुत बड़ी बैठक है, इसमें ही क्या फैसले लिए जाते हैं वो देखने वाली बात होगी। कौन मुख्यमंत्री बनता है, कौन किसकी किन नामों की चर्चा होती है, कौन सा नाम सामने आता है। तो यूं ही बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ PR।